चलो भाई करें स्टार्ट। भाई ध्यान दो, अब इधर आ जाओ। वो कल वाला वीडियो आज देख लेना, जो कल का था ना, एक वीडियो आप कह रहे थे उसमें नहीं था, वो आज चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा अब चलो इसका देखना बच्चों। अभी नेक्स्ट है मेरे पास स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे 16 का रूट निकालते हो 4 आता है, तो वैसे ही किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे मान लो रूट ऑफ a प्लस आयोटा बी, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो देखो एक फार्मूला हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन देखो सीधा मेरे को यूज़ करना है। जब भी स्क्वायर रूट निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। देखो क्या फार्मूला है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालना है, तो रूट ऑफ मॉड z प्लस a अपान 2 प्लस आयोटा मॉड z माइनस a अपान 2, ये आ गया भाई इसका स्क्वायर रूट। प्लस माइनस लिखोगे क्योंकि जब प्लस माइनस का स्क्वायर करोगे वो तो पॉजिटिव ही बनेगा। अच्छा उसके बाद प्लस माइनस रूट ऑफ मॉड z प्लस a बाई 2 माइनस आयोटा मॉड z माइनस a अपान 2। अब बच्चा बोलेगा सर दो बार क्यों लिखा और एक में प्लस एक में माइनस क्यों रखा? देखो पता कैसे चलेगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 0 है तो ये, और अगर इमेजिनरी पार्ट माइनस का है लेस देन 0 है तो ये फार्मूला आएगा। अब फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन। जैसे मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, फॉर एग्जांपल 3 प्लस 4 आयोटा, भाई z इक्वल टू ये दे रखा है, मेरे को इसका रूट निकालना है। स्क्वायर रूट ऑफ किसका निकालना है? 3 प्लस 4 आयोटा का। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे देखना। अभी इधर पहले सबसे पहले ये बताओ मॉड z कितना है, क्या क्या मेरे पास होना चाहिए? एक मॉड z और a बनाना बच्चे, इसका मॉडुलस कैसे निकालूंगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये बनेगा 9 प्लस 16, 25 का रूट 5 आ गया, ऐसा ही होगा। अच्छा उसके बाद मॉड z तो आ गया 5, ये ठीक है। अब उसके बाद अगर a और b का पता किया जाए, भाई a कौन है, इसको ले लो a प्लस आयोटा b के बराबर। तो जब इक्वेट करूंगा तो a मेरे को 3 दिख रहा है रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट मेरे को कितना दिख रहा है बच्चों? 4 ग्रेटर देन 0। भाई डिसाइड कौन करेगा कौन सा फार्मूला मेरे को यूज करना है? b डिसाइड करेगा। तो ये बताओ मेरे को b 4 आ रहा है बच्चों प्लस 4, तो ये ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है? ग्रेटर देन 0। अब अगर b ग्रेटर देन 0 है तो मेरे को किस फार्मूले के साथ जाना चाहिए? फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ? फर्स्ट के साथ। तो देयरफॉर रूट ऑफ रूट z कर लो इक्वल टू, फर्स्ट के साथ चलेंगे, प्लस माइनस रूट ऑफ मॉड z प्लस रियल अपान 2 आयोटा मॉड z माइनस रियल अपान 2। अब क्या आएगा बताओ इधर? प्लस माइनस मॉड z का वैल्यू कितना आ रहा है? मॉड z का वैल्यू मेरे पास 5 प्लस 3 अपान 2, 5 माइनस 3 अपान 2, 4 आ गया, 2 बाई 2 1 आ गया। चेक करना, 8 बाई 2 करोगे तो 4 आएगा, और 2 बाई 2 करोगे तो 1 आ जाएगा। अब ये किसके बराबर निकला बच्चों? प्लस माइनस बताना, 4 का रूट 2 आ जाएगा, और 1 का रूट क्या आएगा बच्चों? 1 ही होगा, तो प्लस आयोटा, ये इसका आंसर। अब मतलब क्या है, अगर चेक करना है कि ये आंसर होगा नहीं होगा, तो इधर सुनना भी बच्चों, इसका अगर मैं स्क्वायर करूं, भाई इसका स्क्वायर कर लो, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इस वाले का अगर मैं स्क्वायर करूं, तो वापिस ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनना चाहिए। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बोला मैंने? 3 प्लस 4 आयोटा। भाई अगर तुम लोग इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वेयरिंग करो ना, इसका स्क्वायर करो, वापिस ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बन जाए तो समझ लो मैंने ठीक किया होगा, यही स्क्वायर रूट होगा इसका। अब इसके बाद ये कर लो नोट, और इसका करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। इसका निकालो स्क्वायर रूट भाई अपनी कॉपी के ऊपर। अब ये बताओ इसमें फर्स्ट के साथ जाओगे सेकंड के साथ? हाँ बच्चे किसके साथ जाओगे? फर्स्ट सेकंड?
सेकंड के साथ बी, देखो बी क्या है, -4 है भाई, इमेजिनरी पार्ट -4, तो बी अगर -4 है तो वो ग्रेटर देन 0 होगा लेस देन 0? तू बता भाई, लेस देन 0, तो सेकंड फार्मूला यूज होगा, सारा सेम आएगा, सिर्फ किसका साइन होगा बीच में, माइनस का, यही आंसर होगा, बीच में माइनस आएगा बच्चों। कर लो नोट भाई जिसको भी करना है, और एक फोटो लिया कर तू भाई, तेरे को बोला मैंने फोटो सारे ऐड कर दिया कर कि किसी को प्रॉब्लम नहीं आए बाद में। वो है DPP4 तुम्हारे पास मिली होगी, DPP4 स्क्वायर रूट, और इसका नहीं मिला है? एक मिनट सर गए हैं, बुलाना एक मिनट सर को, अभी गए हैं बाहर शायद, देखना बाहर गए होंगे रोड पे, जल्दी बुला। चले तो नहीं कि आगे देख, फोर और 5 नहीं मिला था तुम्हें DPP, लास्ट कौन सा मिला था? नहीं है, चले गए। हाँ 3 था, 2 और 3, 1 2 3 हो गया है, अभी 4 और 5 बस खत्म हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर हॉलीडेज देंगे तुम्हें, लेकिन ये चैप्टर खत्म कर लेते हैं ना पहले, ये खत्म करने के बाद हम लोग 4-5 दिन ऐश करके आओ, उसमें असाइनमेंट दूंगा एक सॉल्व करने के लिए, वो क्वेश्चंस निकाल के लाने हैं सभी ने, ध्यान रखना। कर लिया, आगे चलूं भाई? सेम ही करना है वो वाला, नहीं सेम करना है, वो प्लस है तो क्या आएगा उधर, माइनस हो जाएगा, और माइनस के लिए सेकंड के साथ। और ये चीजें याद रखो, जब उधर एनडीए का एग्जाम आता है, जेई का देते हो कोई भी, अगर स्क्वायर रूट ही मेरे को पूछ ले, और देखो अगर ऑप्शन दिए है, मैं कभी स्क्वायर रूट नहीं निकालूंगा, मैं इसका स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करेंगे तो वो बनना चाहिए, लेकिन उससे भी डाउट आएगा क्या, अगर 2 नेगेटिव आ जाए, एक तो 2 + आयोटा, अगर यहीं पे -2 - आयोटा दिया होता, उसका भी अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो वो तो तब भी सेम आएगा, है ना? तो क्या करना है, जब भी स्क्वायर रूट मेरे को निकालना है तो फार्मूलों के साथ ही जाओ भाई। ऑप्शन में अगर ये दिया है 2 + आयोटा, एक दे रखा है -2 - आयोटा, है ना, और एक दे रखा है -2 + आयोटा, कुछ इस फॉर्म में, तो स्क्वायर करके भी चेक कर सकते हो, बन जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। चलो आगे भाई, आगे लिखो बच्चों, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, बोर्ड के अंदर मेरा टॉपिक नहीं होगा, उधर लिख लो नॉट इन बोर्ड, बोर्ड को क्रॉस कर देना इसके ऊपर, ठीक है? तो ये बोर्ड के अंदर टॉपिक नहीं होगा, लेकिन अब पूछने को तो कुछ भी दे सकता है, जैसे जेई के अंदर ये टॉपिक चल रहा है, जहाँ तुम्हारा 12th में भी यूज करना है हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और आगे एनडीए का एग्जाम देना है तो उसमें भी तुम्हें दिखेगा ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बच्चों। अच्छा देखो, हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया, अब हम लोग देखेंगे उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, लेकिन किसका क्यूब रूट बच्चों? यूनिटी का। बताओ यूनिटी किसको बोलते हैं? 1 को। तो मेरे को क्यूब रूट 1 का निकालना है बच्चों, तो लेट कर लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 1, इसको एक्स लेट कर लेते हैं, कर सकता हूं भाई। हमने 1 का क्यूब रूट मान लिया कि इसका जो आंसर है वो x निकलेगा। अब बच्चा कहता है सर ये क्या लिख रहे हैं, ये तो सभी को पता है कि 1 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो 1 ही होगा, एक आंसर तो 1 होगा भाई, एक आंसर 1 होगा, लेकिन 2 इमेजिनरी आंसर भी साथ होंगे, वो देखते हैं क्या होंगे। देखो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, याद है अगर स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वेयरिंग करते हैं, क्यूब रूट है तो क्यूबिंग करते हैं, पता है सभी को। अब क्या करेंगे बच्चे, समझो इधर, नहीं नोट करो अभी, मेरे को सुनो, अभी ये चीजें उधर मिलेंगी थोड़ा, क्लास में कराएगा ही नहीं कोई भी। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, अब बताओ इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसल, 1 आएगा, एक्स का क्यूब नहीं आ जाएगा, इंप्लाइज 0 = x³ - 1, x³ - 1 = 0। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं? बोलो भाई, 1 का क्यूब 1 ही तो होता है, 1 × 1 × 1 1 ही आएगा। अच्छा बताओ, ये एक फार्मूला दिख रहा है a³ - b³ का, a - b a² + ab + b², पता है भाई सभी को, a³ - b³ a - b a² + ab + b², पता है फार्मूले का सभी को। तो ये आ गया बच्चों। अब इंप्लाइज इधर फर्स्ट = 0 और सेकंड = 0, या तो फर्स्ट 0 होगा या सेकंड 0 होगा, ऐसा ही हो सकता है। अच्छा बताओ, इधर से ए का आंसर 1 आ गया। अब ये वो क्वाड्रेटिक है जिसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है। क्वाड्रेटिक पढ़ा है 10th क्लास में? बोलो भाई, कर रखा है। डी इसका लेस देन 0, क्या फार्मूला है? डी =
बी स्क्वायर माइनस 4ac वहां से निकालते थे, इसका -3 आएगा बच्चों। भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac करो, -3 आएगा। क्या -3 के लिए मेरे पास मिडल टर्म स्प्लिट हो जाएगा? नहीं होगा भाई, इमेजिनरी रूट्स हैं, पढ़ा तो है तुम लोगों ने। व्हेन d लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी आर अनरियल रूट्स, पढ़ा है कभी क्वाड्रेटिक में? तो इधर देखना अभी, अब यहाँ पे जो रूट्स हैं बच्चों वो रियल नहीं है, रियल होगा तो मिडल टर्म स्प्लिट कर सकता हूँ, इमेजिनरी है। तो चलते हैं, क्या करेंगे, फार्मूला -b प्लस माइनस रूट डी अपन 2 टाइम है, ऐसा ही होगा। तो -b 1 आ जाएगा, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा -3, 2 1 सा 2, मैं पहले आता भी है d निकालना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 इंटू 1 4, -3 होगा बच्चों। तो x का वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा अपान 2, और एक बार इसको नेगेटिव कर दो। आयोटा समझ आ रहा है भाई, अंदर माइनस है, रूट के अंदर माइनस है तो इसका आयोटा बन जाएगा। अब ये 2 रूट्स बन गए। अच्छा बताना इधर पावर कितना था बच्चों, इसमें इस इक्वेशन में पावर कितनी है x का? 3 है, तो आंसर भी 3 होंगे। 3 आंसर आ रहे हैं। एक आंसर क्या है भाई? एक आंसर 1, दूसरा आंसर ये, तीसरा आंसर ये, तो 3 आंसर्स हैं। और आज के बाद याद रखना, अगर ये इक्वेशन है x7 - 1 = 0, कोई पूछे इसके रूट्स, तो याद रखो इसके 7 रूट्स होंगे। ऑड पावर के या इवन पावर के उतने ही रूट्स होते हैं, जितनी पावर होगी उतने रूट्स, लेकिन ऑड पावर में एक रियल रूट होगा तो बाकी सब इमेजिनरी। रियल वाला ये बताओ, ये रियल है कि इमेजिनरी है? रियल है, रियल एक ही होगा, तो बाकी 2 जो हैं वो इमेजिनरी। लेकिन अगर पावर 7 होगी तो 7 रूट्स हैं, उनमें से एक रियल होगा, बाकी 6 क्या होंगे? इमेजिनरी। अच्छा अब सुनना भाई इधर, अब अगर मैं बात करूं इसका, तो ध्यान से देखना अभी क्या करने लगा हूं। अब पहली चीज बच्चों, x मेरे पास क्या क्या निकला? 1 -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो हम कह सकते हैं x1, इसको ओमेगा कहते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा। एक नाम रख लिया, नाम रखा, जैसे आयोटा का वो हमने क्या रखा था? √-1, √-1 को आयोटा लिखा था। तो एक ये स्पेशल, एक देखो एक स्पेशल वैल्यू है, इसका नाम हमने ओमेगा रख लिया भाई। और अगर मैं इसी का स्क्वायर कर दूं तो ये वैल्यू निकल के आएगी, तो इसको उसी का स्क्वायर कर दिया, ओमेगा का स्क्वायर कर दिया बच्चों। जल्दी से नोट कर लो। तो मैं इधर लिख देता हूं, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बच्चों। ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। कोई भी मेरे को बोलेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ये 3 आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है? एक 1 है, दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर। ये नोट करो, फिर मैं लिखा रहा हूं आगे। हाँ किसका? हाँ वो कर दूंगा, ये फोटो ले रहा है सारे, वो कर देगा। ये तो पीडीएफ इससे भी बन जाएगा, ये वाला तो बन ही जाएगा, लेकिन मैं उसी पे आ जाऊंगा, अभी असाइनमेंट पे आ जाऊंगा ना वापस। वो वाला क्या करना, उसके फोटो ले लेना खासकर, ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला तो बन ही जाएगा। चलूँ फिर आगे, इसका तो पीडीएफ डाल सकता हूँ। चलें आगे, चलें भाई। अच्छा देखना अभी इधर, और नोट किया करो सारा। देखो बच्चों, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इनका क्या नाम था? आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये आ गया बच्चों नंबर 1। नंबर 2 देखते जाओ, फर्स्ट पॉइंट ये आ गया। अब नंबर 2, इसमें ओमेगा का वैल्यू हमेशा मेरे को याद होना चाहिए, -1 प्लस √3 आयोटा अपान 2, डिवाइड कर लो अलग अलग। और ओमेगा स्क्वायर -1/2 माइनस √3/2 आयोटा बच्चों। रियल अलग कर दिया, इमेजिनरी अलग कर दिया। बोलो कर सकता हूँ नहीं? ये देखो, ये है, इसमें से रियल को अलग कर दिया, -1/2 सेपरेट कर लिया, प्लस √3/2 सेपरेट कर दिया, इसको सेपरेट कर लिया, इसको सेपरेट कर लिया मैंने। हो सकता है नहीं?
तो आगे देखना बच्चों, अब अगर मैं बात करूं इसका नंबर 3, अगर मैं ओमेगा का कभी भी कंजुगेट निकालूं, क्या वो ओमेगा स्क्वायर आएगा? कंजुगेट में क्या होता था, कौन सी टर्म का साइन चेंज होता था? आयोटा वाली टर्म का। तो बताना, ये नंबर है, ओमेगा स्क्वायर ये है, अगर मैं इसका कंजुगेट करूं तो आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करो, प्लस का साइन चेंज कर दो माइनस, तो बोलो माइनस ही तो आ रहा है इधर, तो ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट्स हैं। नंबर 4, अगर तीनों का सम कर दूं वो 0 आएगा। चेक करो, तीनों का सम किस किस का, बोलो 1 प्लस -1/2 √3/2 आयोटा -1/2 √3/2 आयोटा। बोलो ये कैंसल, कट रहा है कि नहीं कट रहा है? और क्या कट रहा है? ये भी कैंसल, ये माइनस का और ये भी माइनस का है क्या? हाँ, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू क्या था? हाँ रुको ना, एक मिनट रुको, एक बार सारा इसको हटाओ। क्या है भाई? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्या वैल्यू ओमेगा का, बोलो ओमेगा का -1/2 प्लस √3/2 आयोटा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्या था? -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, ऐसा ही था। ये कैंसल, बोलो कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो ये आ गया 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, बोलो हाफ प्लस हाफ, तो 1 ही तो आएगा, तो 1 - 1 कितना आ गया? 0 आ गया, तो ये 0 के बराबर। ठीक आ रहा है? अच्छा देखो, अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों का मल्टीप्लाई, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर। पहले सुनो मेरे को, इधर तीनों को मल्टीप्लाई, 1 इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा -1 प्लस √3 आयोटा/2 ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 आयोटा/2। ऐसा ही था ना वैल्यूज? अच्छा बताओ, जब न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपान 2 2 ज़ा 4 आ गया बच्चों। तो बोलो कितना बना? -1 का स्क्वायर 1 आएगा। अब ये बताओ, माइनस √3 का स्क्वायर 3 आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस कितना 3 अपान 4, तो 4/4 किसके बराबर बच्चों? 1 के बराबर। तो सेम था, ये मेरा ओमेगा क्यूब किसके बराबर हो गया? 1 के। तो अब नंबर 6, अगर किन्हीं दो का सम चाहिए, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। नंबर 7, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, सॉरी ये -1, ये माइनस ओमेगा। कैसे भाई? इधर देखना, इधर इन तीनों का सम 0 के बराबर, पता है सभी को। तो जिन दो का वैल्यू निकालना है, तीसरे को आगे ले जाओ भाई। अगर 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू चाहिए तो प्लस ओमेगा स्क्वायर को आगे लो, क्या आएगा बोलो? माइनस ओमेगा स्क्वायर। मिसिंग देखो, जो मिसिंग होगा वो नेगेटिव होगा भाई। अगर मैं इधर लिखता हूं 1 प्लस ओमेगा, तो बता बच्चे कौन सा क्यूब रूट मिसिंग है? ओमेगा स्क्वायर मिसिंग है, तो इसका वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। जो मिसिंग होगा उसका नेगेटिव के बराबर होगा, दो का सम। अब मेरे को बताओ, अगर बोलेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके बराबर है? बोलो मिसिंग कौन है? 1 मिसिंग, तो इसका -1 आ जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो चलो ये नोट करो पहले, फिर आगे चलते हैं। जल्दी कर लो, इसको नोट करो। जल्दी करो, जल्दी से। कर लिया सभी ने? चलो फिर आगे। नंबर 9,
अच्छा बच्चों, अब इन्हीं से मैं रिजल्ट बनाता हूँ। सबसे पहले इस पे, ये देखो इस पे ओमेगा की कोई भी पावर अगर वो 3 से बड़ा है तो ओमेगा की पावर 3q प्लस आर, ओमेगा की पावर रिमाइंडर। ज़्यादा ही कहाँ पे हमने ऐसा यूज़ किया था? आयोटा में। आयोटा में किससे डिवाइड करते थे हम लोग? 4 से। तो इधर ओमेगा, उधर आयोटा 4 1 होता था, ज़्यादा आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 तो 4 से डिवाइड करते थे। इधर ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू 1 है, तो इधर जब भी डिवाइड करोगे 3 से करना है बच्चों। मतलब क्वेश्चन था, सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूँ, किसी नंबर को डिवाइड कर दिया, किससे? डिवाइजर से। ये क्वेश्चन आएगा, इधर रिमाइंडर आएगा भाई। तो ओमेगा की पावर रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचेगा, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ इसमें। अगर ओमेगा की पावर, मेरे को जैसे पूछा उसने, क्या ले लें? 28 ले लेते हैं, बताना 28 किससे डिवाइड करोगे? 4 से 3 से? 3 से। 28 को डिवाइड करो 3 से, 9 से 27, 1 बचा। तो ओमेगा ओमेगा क्या लिखे हैं बच्चों? रिमाइंडर कितना है? 1। ओमेगा रिमाइंडर के बराबर, ओमेगा की पावर 1। भाई ये रिमाइंडर आ रहा है, तो मैंने क्या बोला, जब भी करना है ओमेगा की पावर रिमाइंडर तो वो आएगा 1 के बराबर। ठीक है। अब देखो इसी में अगला नोट, अगर ओमेगा की 3 पावर्स हैं, एन, पी और आर, ये इक्वल टू 3 होगा बच्चों। ये 3 के बराबर होगा, लेकिन कब? व्हेन एन, पी एंड आर आर मल्टीपल्स ऑफ 3। अगर एन पी आर पावर्स जो है वो 3 के टेबल की हैं तो समझ लो 3 के बराबर। करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को पूछा है ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 9, ओमेगा की पावर 12। ये बताना तीनों पावर्स जो हैं क्या वो 3 के टेबल में आती हैं कि नहीं? आ रही हैं। तो ये बताओ, जब इसको 3 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 आएगा। ओमेगा 0 1 हो गया। इसको 3 से डिवाइड करेंगे 9 को, रिमाइंडर फिर 0 आएगा, फिर 1। ओमेगा 12, ये फिर से 1। टोटल कितना आ गया बच्चों? टोटल 3 के बराबर होगा। नहीं आ रहा समझ? आया समझ? भाई 3 से डिवाइड कर लो, ये वाला ट्रिक अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर। कोई भी पावर 3 से बड़ी है तो ये वाली ट्रिक होगी। तो ये याद रखो, अगर 3 पावर्स किसका मल्टीपल है बच्चों? भाई 3 का मल्टीपल, अगर 3 का मल्टीपल है तो डायरेक्ट मेरे पास आंसर उसका 3 होगा। करो, इसको भी नोट करो साथ में। चलो आगे, हो गया। नंबर 11, अगर ओमेगा एन, ओमेगा पी, ओमेगा आर इक्वल टू 0, व्हेन एन, पी कहाँ पे लिया भाई? एन, पी, आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कंसेक्यूटिव होल नंबर्स ले लो। अगर ये कंसेक्यूटिव होल नंबर्स हैं, एनपीआर लगातार 3 आने चाहिए बच्चों, तो ये 0 के बराबर। चेक कर लो, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6। चलो बच्चों बताओ जल्दी से। मान लो ये फॉर एग्जांपल ओमेगा 4 किसके बराबर? तू बता। ओमेगा 1, रिमाइंडर देखते जाओ, 3 से डिवाइड करते जाओ। ओमेगा, तू बता मेरे को। ओमेगा 5, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 6 0। ओमेगा की पावर 0, 0 नहीं बोलोगे, 1 बोलोगे। अच्छा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर? 0 के। तो ये 0 होगा। सीधा याद रखो, अगर 4 कंसेक्यूटिव में पावर्स हैं, 4 लगातार पावर्स कह रहा हूं, कोई भी सॉरी 3 लगातार पावर्स, तो आंसर क्या होगा उसका? 0 होगा। अब मेरे को इसका आंसर बोलो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं इधर लिखता हूं, सिग्मा ओमेगा की पावर आर 1 to 13, इसका आंसर क्या होगा? हाँ 1 to 13, थोड़ा सोच के बोलो मेरे को। ओमेगा, अच्छा बताओ पहले होगा क्या वो बताओ। ओमेगा 0, 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, 4, इस तरह से चलते चलते ओमेगा 13। अब मैं अगर नंबर ऑफ टर्म्स पूछूं
तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 13। कितनी कितनी टर्म्स का सम 0, 3 का। 3 टर्म्स का सम 0, भाई ये किया भाई 3 टर्म्स का सम 0, लगातार 3 टर्म्स का। अब आप 13 को डिवाइड कर सकते हो किससे 3 से, 3 4 सा 12, तो 1 बचा भाई। तो इसमें कह सकता हूं 4 पेयर्स बनेंगे 0 के प्लस 1 लास्ट टर्म, एक टर्म बचेगी। अब 4 पेयर 0 के, वो 0 ही आएगा। अब बताओ जो लास्ट टर्म बची वो लास्ट टर्म क्या होगी इसकी, तो बता मेरे को। ओमेगा, बिल्कुल भाई, उल्टा घुमाओगे तो ओमेगा हो जाएगा, सीधा देखोगे तो ओमेगा क्यूब है, तो ओमेगा भी कह सकते हो, ओमेगा 13 भी कह सकते हो। तो ये मेरा आंसर, ओमेगा इसका आंसर। बोला था इसी ने ओमेगा ना, तो ये इसका आंसर भाई। उस पर काफ़ी कम है, एनसीईआरटी के ऊपर देखोगे काफ़ी कम है, उधर है ही नहीं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में। वो एक मॉडुलस दे रखा है या कंजुगेट के कुछ क्वेश्चन होंगे, वो तो ऐसे है जैसे उधर टाइम पास करना कि आगे क्या बनेगा वो देखो ना। उधर 95% नंबर लेके भी बंदा बाद में खजल ही है, वो कुछ भी नहीं हो रहा, ना कोई सिलेक्शन हुई ना कुछ हुआ, बस करियर खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या करो, कॉलेज जाओगे, उससे अच्छा है कि जेई में जा, कुछ भी जो कर रहे हो मतलब तुम्हारा जो सोचा है उसके अंदर अगर निकलेगा बच्चा तो आगे पैसा कमाओगे नहीं। अभी कॉलेज में जाओगे फिर सोचूंगा मैं उधर भाई बैंक का फॉर्म भरूंगा कोई, जा वो क्या कहते हैं उसको आईएएस करूंगा, जा वो बड़ी दूर की बात है। लेकिन ये है कि अभी जो अपॉर्चुनिटी है उसको तो मिस नहीं करो ना। जब साथ साथ में अगर 11th 12th ही होता अपना बेस बनाने का, जब ये अच्छी तरह से तैयार हो गया, मैं कह रहा हूँ उधर अकेडमिक में नंबर 80% भी लाओ, लेकिन अगर सीट आ गई तो समझ लो करियर सेफ। परसेंटेज लाओगे 98%, उधर आगे कुछ बना ही नहीं तो करियर सारा खत्म हो गया। देखा नहीं 98 वाले भी बेचारे कहते हैं इतना इतना परसेंटेज लाया, बाद में पूछता हूँ क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं, कॉलेज आ रहे हैं। कॉलेज जाके उधर क्या कर लोगे। चलूं फिर आगे, अभी तुम्हारा 11th है तो अच्छी तरह से पहले देखो कि अभी ये सारा बेस है, इसको अच्छी तरह से तैयार करते जाओ, और कम से कम भी 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट को दो, फिजिक्स केमिस्ट्री ये वो, फिर जाके रूटीन बनती है और जाके देखो 2 साल के बाद कहाँ से कहाँ होंगे। अच्छा आगे चलते हैं बच्चों, अब थोड़ा सा ज्योमेट्री में देखते हैं। नेक्स्ट नोट नंबर क्या था चेक कर सकते हो उधर कॉपी पे, 11 है। 11 हो गया कि करना है, हो गया। नंबर 12, 1 ओमेगा 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर lies on circumcircle with radius 1 यूनिट। देखो बच्चों 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये हमेशा एक सर्कम सर्कल पे लाई करेगा, ज्योमेट्री में दिखा रहा हूं, अब सर्कम सर्कल पे लाई करेगा, और रेडियस जो है उस सर्कल का वो 1 यूनिट होगा। तो देखो कैसे, सबसे पहले कौन है, फर्स्ट है 1 को 1 + 0 आयोटा मतलब 1,0 करो ना, ज्योमेट्री के अंदर प्लॉट करेंगे 1,0 किधर आएगा, x1 और y0, यही तो होगा 1,0, नहीं बनेगा भाई। अब उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है ओमेगा -1/2 + √3/2 आयोटा -1/2 कॉमा √3/2 आयोटा। बोलो ठीक है, ठीक आ रहा है, ऐसा ही तो बनेगा। x नेगेटिव y पॉजिटिव कहाँ पे होगा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन एक चीज देखो पहले है क्या है, ये ओरिजिन से इसका मॉडुलस कितना है, 1 है भाई। लेंथ देखो ना, डिस्टेंस, मॉडुलस ओरिजिन से डिस्टेंस है कॉम्प्लेक्स नंबर तक 1 आ रहा है, क्या इसका मॉडुलस भी 1 है भाई। 1 का मॉड, ओमेगा का मॉड और ओमेगा स्क्वायर का मॉड सभी का 1 ही होगा। करके देख लो ना, आता है इसका करना, -1/2 का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर 4/4 बनेगा, तो 1 ही तो आएगा। अब बताओ मेरे को, इसका भी मॉडुलस 1 है, लेकिन लाई कहाँ कर रहा है भाई, कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट। तो जितना ये लेंथ है उतना ही लेंथ ये होगा, इसका भी 1 है, ये ओमेगा आ गया बच्चों। कुछ आ रहा है समझ भाई, अगर ये 1 का डिस्टेंस है, 1 यूनिट का डिस्टेंस है, तो ये भी 1 होगा, नहीं होगा, 1 ही तो होगा। ओमेगा का मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा मॉडुलस तक, ओमेगा तक, वो 1 यूनिट होगा। तो ओरिजिन से चल के जाओ ओमेगा तक 1 यूनिट। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा कौन है, ओमेगा स्क्वायर। क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर का, -1/2 -√3/2 आयोटा -1/2 -√3/2। ये पॉइंट भाई, इधर से आयोटा हटा दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है।
इधर इमेजिनरी तो आएगा ही नहीं। अच्छा बताओ, दोनों नेगेटिव हैं, कहाँ चलें? थर्ड में। तो क्या इसका लेंथ 2 आएगा या 1 ही रखोगे? 1 ही रखना है, तीनों का लेंथ बराबर है ओरिजिन से। इसको भी 1 ओमेगा स्क्वायर। अब बताना बच्चों, अगर यहाँ कंपास को रखूं, इधर पेंसिल रखूं, तो क्या एक सर्कल बन जाएगा? बोलो भाई, ये डिस्टेंस कितना है? 1। ये डिस्टेंस कितना है? 1। और ये डिस्टेंस कितना है? 1। तो क्या एक सर्कल की रेडियस नहीं आ रही? भाई जब 3 डिस्टेंस बराबर हैं तो वो रेडियस का काम नहीं करेगा, और जो कॉमन पॉइंट होगा वो क्या होगा? वो सेंटर है उसका। तो मैंने क्या बोला? एक सर्कम सर्कल होगा। समझते हो सर्कम सर्कल क्या होता है? सर्कम सर्कल, हाँ हाँ। अब देखो ना, इधर से इससे क्या ट्राइंगल नहीं बन जाएगी? अगर मैं इन तीनों को ज्वाइन करूं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं और इसको ज्वाइन करते हैं, तो बोलो एक ट्राइंगल बनी कि नहीं बनी? बन गई। सर्कम सर्कल भी नहीं पता? 10th क्या पास करके आए हो? ये होता था सर्कम सर्कल, एक ट्राइंगल के वर्टिसिस को टच करता था। पढ़ा है कभी? भाई ट्राइंगल के वर्टिसिस को जो टच करेगा वो सर्कम सर्कल। इन सर्कल क्या होता था? जो साइड्स को टच करता है। ये नहीं पढ़ा है क्या? भाई ये कैसे बनता था? साइड बाई सेक्टर लेते थे, सेंटर मिलता था, सर्कल बना देते थे। तो इधर क्या कह रहा हूं, इधर हमने क्या किया? एक सर्कल बना लिया, तीनों को ज्वाइन कर लिया, तो देखा ट्राइंगल तो बन रही है ट्राइंगल। नहीं भाई, तीनों की ट्राइंगल। ये पढ़ा है 10th में ना? सर्कम सर्कल, इन सर्कल। हाँ नहीं था, सर्कल ही नहीं है, सर्कल चैप्टर नहीं था, तो फिर उसने पढ़ा ही नहीं है। हाँ चलो छोड़ो, अभी 10th थोड़ा पढ़नी है, अभी पढ़ लो। नहीं पढ़ा तो अभी देख लो। ये समझ आ गया क्या है? सर्कम सर्कल हो गया, ट्राइंगल के वर्टिसिस से जो सर्कल पास करेगा उसे सर्कम सर्कल बोलेंगे। या साइड बाई सेक्टर से पूछो। पॉइंट कौन सा? ये वाला। ये मेरे को रफ लेना है, रफ स्केच। मैं कोई वो थोड़ा कर रहा हूँ कि ज्योमेट्री का एक एक स्केल देख के देखूंगा, सिर्फ लोकेशन देखो। ये कहाँ पे था? ऑन एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ये कहाँ पे है? कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। तो ये सेकंड में चला गया, ये थर्ड में। दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं, तो बताओ एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे? नहीं भाई, ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो कंजुगेट क्या होता था? मिरर इमेज होती थी। बिल्कुल इसके स्ट्रेट में नीचे ये आएगा, आएगा नहीं? तो इनको ज्वाइन करो, एक ट्राइंगल बनी जाएगी, बनेगी। अच्छा मेरे को ये बताओ, देखना भी ध्यान से बच्चों। पहला क्लियर है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लाइज ऑन सर्कम सर्कल विद रेडियस क्या लिखा मैंने? 1 यूनिट बच्चों। नंबर 13। अब बताओ, जो सेंट्रल एंगल है आर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन एनी टू कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कितना बोलो? इज, बोलो भाई कितना? ये जो एंगल है, ये एंगल कह रहा हूं भाई, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये कितने कितने डिग्री होंगे तीनों? तुम्हारी तो हालत ही ऐसी है जैसे हाँ 10th में लाए हैं कोई 70-80%? नहीं। कितने कितने डिग्री के एंगल बोलो? ये कितने डिग्री के एंगल? भाई मैं कह रहा हूं 1 और ओमेगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर के बीच 120। बिल्कुल, ये 120 डिग्री का एंगल होगा।